इस लेसन में मैं आपको कंपाउंड एंट्री के बारे में बताऊंगी कि अकाउंटिंग में कंपाउंड एंट्री किसे कहते हैं और कैसे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। कंपाउंड एंट्री क्या होती है, यहाँ मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है कि वो एंट्री जिसमें एक से ज्यादा डेबिट हो या एक से ज्यादा क्रेडिट होते हैं उसको हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। नॉर्मली मैंने आपको क्या बताया था कि ईच ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो एटलीस्ट कम से कम 2 अकाउंट उसे जरूर अफेक्ट होते हैं। ये कभी नहीं होगा कि एक अकाउंट अफेक्ट हो, 2 अकाउंट उसमें जरूर असरअंदाज होते हैं, लेकिन अगर 2 से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसको हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। सिंपल। यहाँ मैंने आपके लिए ये एग्जांपल्स लिखी हैं। एक एग्जांपल में मैंने लिखा है कि आपने कोई चीज परचेज की है, सपोज परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ $3500 का आपने लिया है। अब आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि इसकी पेमेंट हमने कैसे किया। हमने कोई चीज परचेज की है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि पेमेंट सिर्फ 2 तरीके से होती है। एक सिर्फ हम कैश पे कर देते हैं, दूसरा होता है क्रेडिट, या कि हम बाद में, जिसे हम कह सकते हैं, आप सिंपल कह सकते हैं हमने क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया है कि हम बाद में पेमेंट कर लेंगे, जो हमें बिल आ जाता है 30 डेज के बाद या 40 डेज के बाद, राइट। और जो डेबिट कार्ड हम यूज करते हैं अपना, हम चेक यूज करते हैं, वो सब कैश कंसीडर होता है। तो ये 2 तरह की पेमेंट है। सबसे पहले आपने देखना होता है कि पेमेंट हमने कैसे की है। इस 3500 की जो कि हमने इक्विपमेंट खरीदा है, इसमें से 1000 हमने कैश पे किया है। रिमेनिंग कितना बाकी रह गया? बाकी 2500 रह गया। 2500 हमने, सपोज हम कह सकते हैं हमने क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया कि हम 30 डेज के बाद ये पेमेंट कर लेंगे। तो देखिए इसमें 3 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले क्या है, जो आपने चीज कोई परचेज की है तो ये आपके पास एसेट्स है। ये 1-2 मैंने डेट लगाई है, कुछ भी हम मंथ ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कह सकती हूँ सपोज 2018 हम मई कर देते हैं, राइट। मई 1। एसेट्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ टी अकाउंट बनाते हैं, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। एसेट्स इंक्रीज होंगे तो हमने कहाँ लिखना होगा? डेबिट पे लिखना होगा। तो हम लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास 3500 का आ गया। इसकी पेमेंट कैसे की है? 1000 कैश पे किया है। और कैश क्या है? कैश भी एसेट्स कैटेगरी में आता है और ये डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हम पे करते हैं, और जब एसेट डिक्रीज होता है तो हमने क्रेडिट साइड पे लिखना होता है। इसलिए क्या होगा कि कैश यहाँ लिखेंगे, और ये मैंने आपको बताया इंडेंट होता है, यानी यहाँ आपने कैश इसके बिल्कुल नीचे नहीं लिखना, साइड पे करके लिखना है। इसको हम इंडेंटेशन कहते हैं। कितना हमने कैश पे किया है? 1000। और जो बाकी रह गया वो लाइबिलिटी है, अकाउंट्स पेएबल। और लाइबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे अकाउंट्स पेएबल। कितना हो गया? 2500। जितनी अमाउंट आपने डेबिट पे लिखनी है सेम उसका टोटल क्रेडिट पे होना चाहिए। ये नहीं है यहाँ 3500 लिख दिया या 1000 लिख दिया, ये बैलेंस होने चाहिए। ये हमारी कंपाउंड एंट्री हो गई। यहाँ आप अपनी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट, राइट। तो क्या हुआ? ये एक से ज्यादा, सॉरी, 2 से ज्यादा अकाउंट अफेक्ट हुए हैं। 2 क्रेडिट है आपका और 1 आपका डेबिट है। ये कंपाउंड एंट्री हुई, जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया था कि एक से ज्यादा डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं। तो ये हमारे पास आ गई। दूसरी मैंने सेम यही लिखी है। इसमें मैंने कहा है कि परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ 3500 और ऑफिस सप्लाईज हमने 500, यानी 2 चीजें हमने खरीदी हैं। दोनों एसेट्स हैं, दोनों एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, हम बिजनेस में ला रहे हैं, एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो हम कहाँ लिखेंगे? हम उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। मैं शॉर्ट करके लिखती हूँ। ये है ऑफिस इक्विपमेंट, हमने 3500 का लिया। ऑफिस सप्लाईज, देखिए ये भी एसेट्स है तो डेबिट साइड में आएगा, इसलिए मैंने इस पे इंडेंटेशन नहीं लगाई है। क्रेडिट वाले पे हम इंडेंटेशन लगाएंगे। ये 500 का है। 2 हमारे पास डेबिट हो गए। इसकी पेमेंट कैसे हुई है? 4000 की। हमने 1000 कैश पे किया है और कैश भी आपके पास एसेट्स है, एसेट्स डिक्रीज हो रहा है। जब डिक्रीज होगा तो हमने कहाँ लिखना होगा? हमने क्रेडिट साइड पे लिखना है। रिमेनिंग कितना है? अगर सपोज मैं ये 3000 ना लिखूं, सिर्फ ये हो एंड द रिमेनिंग विल बी पेड इन 30 डेज, तो आपने खुद कैलकुलेट करना होगा कि कितना रह गया। टोटल 4000 था, 1000 आपने कैश पे किया, रिमेनिंग कितना रह गया? 3000। तो ये हो जाएगा अकाउंट्स पेएबल, और आपने 3000 यहां लिखना होगा। यहां आप अपनी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं।
कि हमने परचेज किया ऑफिस इक्विपमेंट एंड सप्लाईज, छोटी सी एक्सप्लेनेशन हो जो फ्यूचर में कोई आपका काम देखे या आप खुद भूल जाए और आप देखें तो आपको फौरन मालूम हो जाए कि आपने ये एंट्री क्यों पास की थी। इसे हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं, जिसमें एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट इन्वॉल्व होते हैं। मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, साइमा अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।